अब चाइना का यही एक पॉइंट था जो कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं कि वीज़ा डिनायल रो क्या है? ओके, इसमें क्या हो रहा है, चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, भारत के लोगों को, भारत के जो जर्नलिस्ट हैं, उनको शॉर्ट टर्म वीज़ा देने से मना कर रहे हैं, ठीक ना? वो दे ही नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपका समय खत्म हो गया है चाइना में, अब आप यहाँ से निकलिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जितने सारे भी जर्नलिस्ट हैं, उन्हें जाना पड़ा। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स के, द हिंदू के, ये सारे जर्नलिस्ट को चाइना छोड़ के जाना पड़ा। इसी का विरोध में भारत ने भी क्या करने लगा, चाइनीज़ जो थे, जो कि एक समय में 2020 के लगभग में 14 से ऊपर जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, ओके, इंडिया में, उन सब कोई का भी वीज़ा एक्सटेंशन को रोक दिया। शॉर्ट जो वीज़ा था उसको ही रखा, एक्सटेंड किया नहीं। अब वो भी क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम भारत में बचे हैं। तो ये एक लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में, दोनों के जर्नलिस्टों के बीच में, कि कौन कहाँ पर रहेगा या फिर कौन कितना जल्दी उस देश को छोड़ के जाएगा। समझ में आ रहा है? ये रोध तब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? ये लड़ाई तब स्टार्ट हुई थी जब चाइनीज़ ने कहा कि हम किसको रिक्रूट करेंगे। ओके, रिक्रूटमेंट का मुद्दा था। रिक्रूटमेंट मतलब कि मुझे चाहिए, तुम लोगों में से मैं जिसको चाहूँ उसको रिक्रूट कर सकता हूँ। तो भारत ने भी चीन में जाकर के यही बोला कि मुझे किसे रिक्रूटमेंट करना है। ओके, तो रिक्रूटमेंट मुझे जो चाहिए मैं उसको रिक्रूटमेंट करूँगा। ओके, हमारे देश में तो क्या है कि आप कोई भी प्रोफ़ेशन चूज़ कर सकते हैं। आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयी रख सकते हैं। ऐसा कोई भी डी-बार नहीं है कि आप इसको नहीं रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इंडिया ने भी वही वहाँ पर जाकर के डिमांड की, पर उस डिमांड को फुलफ़िल ना करते हुए चाइनीज़ ने क्या कहा कि जो पुल ऑफ हम आपको जर्नलिस्ट दे रहे हैं, उसी में से आपको क्या करना होगा, चूज़ करना होगा। भारत ने स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट किया इस पॉइंट के ऊपर और कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, मेरा फ्रीडम को आप छीन रहे हैं। भारत में मैं तो आपको ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगाया हुआ हूँ कि मैं जो 4 आदमी दूँगा उसी को आप क्या कर सकते हैं, जॉब दे सकते हैं। आपको देना है रवीश कुमार को जॉब तो दीजिए, हमको क्या मतलब है उससे। इंडिया का स्टैंड इतना क्लियर रहता है इन सारे मुद्दों के ऊपर कि आप जिसको जॉब देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या कर रहा था, रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, वो जिसको बोलेगा उसी को जॉब मिलेगा। ओके? ऐसे कंडीशन में ये लड़ाई जो है वो स्टार्ट हुआ और अब इतना एस्केलेट कर गया है कि सिर्फ़ एक जर्नलिस्ट बचा हुआ है भारत का चीन में। ये बात समझ में आ गया? अब इसी के रिलेटेड हम क्या तुम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस रिपोर्ट जो है वो क्या है, उसको थोड़ा-सा देखते हैं। यू कैन सी आउट हियर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, क्या नाम है इसका? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये इंडेक्स निकालते हैं जिसमें कि नंबर 1 में यू कैन सी आउट हियर कौन सा कंट्री है, नॉर्वे है। नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, ये सारे जो कंट्री हैं इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो सबसे अधिक है। ओके, यू कैन सी आउट हियर, ये ग्रीन कलर में जो है वो नॉर्वे है, ये तुम्हारा स्वीडन हो गया, ये तुम्हारा फिनलैंड हो गया। ये सब मोस्ट डेमोक्रेटिक कह लो या फिर फ्रीडम पसंद, प्रेस फ्रीडम इनमें बहुत ज़्यादा मिलता है इनके हिसाब से। और पता है भारत का स्थिति कहाँ पर है? इफ़ आई वुड शो यू कि इंडिया कहाँ पर है, देन तुम लोग देखना। तुम लोग को क्या लगता है कि कितना नंबर पर होगा इंडिया? 161, लाल कर दिया है भारत। नेक्स्ट, 161, 180 में 161। तो इट शोज़ कि कितना खराब इंडिया का यहाँ पर प्रदर्शन दिखाया हुआ है। इट्स वेरी बैड ना 161, बट तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्यों द वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, द पॉलिटिकल पार्टीशन मीडिया एंड द कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप all demonstrate that press freedom is in crisis in the world largest democracy ruled since 2014 by Prime Minister Narendra Modi। पूरा एजेंडा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? पूरा एक तरह का थॉट प्रोसेस को मैं बताऊंगा कि क्यों इस तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ है, क्या मेथोडोलॉजी है ये तुम्हारा क्या कहते हैं, प्रेस फ्रीडम का रिपोर्ट निकालने के ऊपर। ओके, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्यों भारत का जो रैंक है वो 161 है। 2022 में 150 था, उसको और गिरा करके 161 कर दिया है। पॉलिटिकल इंडिकेटर में 169 है, इकोनॉमिक 155, लेजिस्लेटिव 144, सोशल इंडिकेटर, ये सारा जो पॉइंट है ना, ठीक है, उसको समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से ये
ये रिपोर्ट निकालते हैं, ये इंडेक्स को डेवलप करते हैं। एक बात तो यहाँ इसी पॉइंट से समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इनको लगता है कि जो जर्नलिज्म है वो गिरा है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द मेथडोलॉजी कि क्या तरीका ये यूज कर रहे हैं जिससे कि ये इंडेक्स ये निकाल रहे हैं। तो इफ यू वुड सी आउट हियर स्कोरिंग कंट्रीज एंड टेरिटरी डिपेंड अपॉन टू इंपॉर्टेंट थिंग। द फर्स्ट वन इज द क्वांटिटेटिव टैली ऑफ अब्यूसेस एंड द सेकंड वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ध्यान से समझना, क्वांटिटेटिव टैली ऑफ अब्यूसेस मतलब कितना पत्रकार पिटा रहा है। ध्यान से अगर समझोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि भारत में पत्रकार की पिटाई नहीं होती है, तो क्वांटिटी मिलता ही नहीं है, क्वांटिटी ना के बराबर है, क्वांटिटी में प्रॉब्लम है। क्वांटिटी कहाँ, तुम लोगों ने सुना है कि इस पत्रकार को मार दिया गया और उस पत्रकार को मार दिया गया, बहुत कम, ना के बराबर। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस में है। एक दो मुद्दे हर जगह होते हैं, पर हमें डे टू डे बेसिस पर पत्रकारों के ऊपर अब्यूज नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ प्रॉब्लम का विषय है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या बोलता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलता है इफ द सिचुएशन इन ईच कंट्री और टेरिटरी बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज ऑफ प्रेस फ्रीडम स्पेशलिस्ट, यानी कि वो जो जर्नलिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एकेडमिक हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, उनका बातों को सुनकर के हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा क्या है स्टेटस। समझो इस बात को। अब इसी में से जर्नलिस्ट रवीश कुमार से ही पूछा जाएगा कि आप बताइए कि वहां पर किस तरह का जर्नलिज्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं ना होगा? आप क्या कर रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम स्पेशलिस्ट किसको बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब एक काम करिए, आप प्रेस फ्रीडम स्पेशलिस्ट उन लोगों को बनाइए जो कि जी न्यूज में काम करते हैं। ठीक है, आपको आज तक वाले को बनाइए। आप ऐसे पर्सन को चूज करिएगा ना। अब आप ऐसे ही पर्सन को चूज कर रहे हैं जो कि लिबरल हैं या फिर कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से हैं या फिर वो लोग हैं जो ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं। अब ह्यूमन राइट डिफेंडर वही होगा जो कि सरकार के खिलाफ होगा, क्योंकि उसको ह्यूमन राइट को डिफेंड ना करना है तो गवर्नमेंट के खिलाफ ही रख के ना डिफेंड कर सकता है। आप समझो इस बात को। सो यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत ही ड्रास्टिकली गिरा देता है भारत का स्कोर को, और क्वांटिटेटिव में मिलता नहीं है, और इसी की वजह से इस तरह का हम लोगों को इंडेक्स मिलता है। समझ में आ रहा है? तो तुम लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ के रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या होता है। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या होता है, इसको मतलब ट्रैक करना है तुम लोगों को। कौन निकालता है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर निकालता है। इसके ऊपर शायद यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, मुझे ठीक से याद नहीं है। ओके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंडेक्सेस हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं कहाँ से जोड़ रहा हूँ? चीन और चाइना का जानते हो कितना है? चाइना का तो और भी खराब है, 179। 180 है, उसमें से इसको 179 दिया है। तो इसीलिए दिया है ओके कि वहां पर फ्रीडम एकदम ही नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए नहीं है बिकॉज उसका सिंपल सा कारण है, एक के वजह से जिसे क्वांटिटेटिव मेजर्स में उसको मिल नहीं रहा है और क्वालिटेटिव में वो क्या कर रहा है, ऐसे लोगों का ही पॉइंट ले रहा है जो हमेशा से विरोध में ही है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी है तभी तो विरोध में है। डेमोक्रेसी नहीं रहता तो विरोध कहाँ से रहता? समझ में आ रहा है? और यहाँ पर इसीलिए क्वालिटेटिव अगर देखा जाए तो इसकी वजह से भारत का रैंक इतना खराब है। तो दीज आर द पॉइंट। मेथडोलॉजी चेंज करो तब थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी।